हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और अपराध की सभी छोटी बड़ी खबरें। हमारा नाम विजय कुमार गुप्ता है। जी, विजय कुमार गुप्ता। अच्छा, आप ये बताइए कि किस वार्ड से और किस पद का चुनाव लड़ रहे हैं आप? 12 नगर परिषद गोविंदगढ़ से वार्ड क्रमांक 12 से प्रत्याशी हैं। जी, तो आप ये बताइए कि आप किन मुद्दों को लेकर चुनाव मैदान में उतरे हैं? आज गोविंदगढ़ के चुनाव में लगातार 3 पंचवर्षीय से भाजपा का अध्यक्ष बन रहा है और इस नगर के अंदर जो महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, इन 3 बिंदुओं पे 1 इंच का भी काम भाजपा सरकार द्वारा नहीं किया गया। इन्हीं मुद्दों को लेकर हम मैदान में उतर रहे हैं। तो ये बताइए, गोविंदगढ़ की जनता जो है तो आपको मतलब क्यों चुने? आप ऐसा कौन सा काम किए हैं अभी तक? मेरे द्वारा कम से कम 20 वर्षों से सामाजिक कामों में, राजनीतिक कामों में लगातार सक्रियता रही है मेरी। और मेरे द्वारा गोविंदगढ़ में बहुत सारी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन, आंदोलन किए जा चुके हैं। बिजली विभाग की समस्या हो, चाहे नगर पंचायत की समस्या हो। दूसरी बात, गोविंदगढ़ की जो सबसे बड़ी धरोहर हमारे पास है, गोविंदगढ़ का तालाब, उसमें लगभग 20 सालों से भाजपा की सरकार है, जब से 10 से 72 हालत इस तालाब की होती गई और यहाँ की जितनी उपेक्षा हुई है, वो सब बातों को लेकर मैदान में मैं उतर रहा हूँ। हमारी जो सबसे बड़ी धरोहर इस तालाब को एक बार हम चाहते हैं कि एकदम स्वच्छ, सुंदर हो और हमारी पूरी लड़ाई, पूरी जोर ताकत से हमारा पहला मुद्दा ही होगा कि गोविंदगढ़ का तालाब का सौंदर्यीकरण हो और यहाँ पे पर्यटन का विकास हो, जिससे लोगों को रोजगार के अवसर मिल पाए। और हमारी जो शिक्षा की व्यवस्था गोविंदगढ़ में एकदम चरमराई हुई है, चाहे वो प्राथमिक पाठशाला हो, चाहे कन्या पाठशाला हो, चाहे यहाँ का कॉलेज हो, वहाँ पे लड़कों को न बैठने की व्यवस्था है, ना उनके पानी की अच्छी व्यवस्था रहती है। और शिक्षक भी अकर्मण्यता की ओर रहते हैं कि अपना टाइम बिताने आते हैं स्कूलों में। बाकी वो एजुकेशन के लिए भी उतनी सक्रियता उनकी नहीं रहती है कि बच्चे अच्छा पढ़ें और हमारे इस नगर का नाम हो और लड़के आगे उन्नत करें। इन्हीं सब बातों को लेकर मैं 12 वार्ड एक ऐसा वार्ड है जिसमें स्वास्थ्य और शिक्षा, ये दोनों चीज़ें उपलब्ध हैं और दोनों भी इतनी गलत हालात में है, इतनी उसको थोड़ा सा भी तकलीफ होती है तो यहाँ के डॉक्टरों द्वारा उसको लीवर रेफर किया जाता है। यहाँ सुविधाओं का बहुत अभाव है, चाहे एक्सरे मशीन हो, चाहे आज टेक्निकल तकनीकी बढ़िया पैथोलॉजी हो गई है, पूरे अस्पतालों में उसकी कमी है, यहाँ स्टाफ की कमी है, महिला डॉक्टर की कमी है। ये सारी बातों को लेकर मैं मैदान में उतरना चाहता हूँ और यहाँ पे नेता का जो काम होता है सेवक के रूप में होता है और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के भी अवसर उपलब्ध कराया जाए लोगों को, ये उसकी प्राथमिकता होनी चाहिए। तो अच्छा, चुनाव मैदान में उतरे हैं तो आपको क्या लग रहा है, आप जीत हासिल कर पाएंगे या नहीं? अब जीत हार हमारे हाथ में तो है नहीं, ये जनता जनार्दन के हाथ में है और दूसरा भगवान के हाथ में है। मेरा काम है प्रयास करना, लोगों के पास जाना, लोगों पे अपनी बात रखना। लोगों का समर्थन हमारे साथ तो बहुत अच्छा कॉपरेट मिल रहा है। हमारी युवा साथी सब हमारे साथ है, चाहे जो भी बस्ती हमारी 2-3 वार्डों में 2-3 बस्तियां हैं, जैसे सोनिया बस्ती है, दुनियान बस्ती है और उधर तिरनियान बस्ती है। जहाँ पे भी मैं जाता हूँ तो वहाँ बच्चों से छोटे छोटे मैंने नए जो युवा, नए अभी जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़े हैं मतदाताओं को, उनसे लेकर जो बुजुर्ग हैं 50-60 सालों, वो सब हमारा समर्थन कर रहे हैं। और इस बार लोगों ने मन बना के रखा है कि हमको काम करने वाले व्यक्ति को मौका देना है, जो हमारी बात और इस नगर की बात शासन प्रशासन तक अपनी रख पाए। नहीं तो आप ये बताइए कि जनताओं के प्रति आपकी क्या अपेक्षाएं हैं? जनता से मेरी यही अपेक्षा है कि वो हमारा सहयोग करें और इस बार हमको इस नगर की बात रखने का अधिकारी बनाएं और इस नगर का पहरेदार बनाएं। जो हमारी व्यवस्था के लिए बैठे यहाँ पे, चाहे नगर पंचायत हो, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे पुलिस विभाग हो,
चाहे राजस्व विभाग हो, जो इनमें सब में बहुत सारा एकदम आजकल भ्रष्टाचार पे लिप्त एकदम से प्रशासन में बैठे लोग, सरकारी कर्मचारी बैठे लोग जनता की बात सुनना नहीं चाहते। काम तो बाद में करेंगे और मेरी केवल यही कोशिश होगी कि वो हमारे जनता जनार्दन की बात सुने और उनका समाधान करें। नहीं तो अगर जनता आपके ऊपर भरोसा जताती है या आपका चुनाव निकलता है, आप जीत जाते हैं, तो आप पहला वो कौन सा मुद्दा होगा जो आप जिस पर फोकस करेंगे? सबसे पहला फोकस तो शिक्षा पे ही करना चाहूँगा, क्योंकि हमारे ही वार्ड में प्राथमिक पाठशाला जो अनिवार्य शिक्षा होती है वो हमारे वार्ड 12 में है, कन्याशाला है। इन दोनों की व्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो सबसे बड़ी धरोहर है तालाब, हमको तालाब के आर से पार लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं, हमारी गोविंदगढ़ की जनता तैयार है। अगर शासन प्रशासन द्वारा वो काम चालू हुआ, काम हुआ तब तो ठीक है, नहीं इसके लिए हम लोग चकाजाम और आंदोलन भी करने के लिए तैयार रहेंगे। अगर तालाब का पैसा आता है, तालाब का विकास होता है, तो यहाँ अपार संभावनाएं रोजगार के अवसर भी खुलेंगे, जिससे हमारे क्षेत्र में जो बेरोजगारी का आलम है वो कहीं ना कहीं समाप्त होगा और युवाओं को रोजगार मिलेगा। जिससे युवा जो नशा की ओर, आज युवा हमारे बहुत सारे नशा की ओर रास्ता अपना रहे हैं, उनसे सब व्यस्त रहेंगे तो अपने काम में लगे रहेंगे, नशा से भी दूरी रहेंगे और समाज में एक खुशहाली का वातावरण होगा।